तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जहां पर इन्वेस्ट करके आपको लगभग 100% के लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। जी हां, इस कंपनी के आईपीओ में लगभग 2 ही दिन में 24 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 5 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो एक साल में, पिछले एक साल के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 700% से ग्रोथ हुई है। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे इस कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में, तो ये कंपनी की जो क्लाइंट है वो खुद बीएससी रह चुकी है। जी हाँ, बीएससी, मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट्स है। तो जिस कंपनी के बारे में आज बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है टेक इन्फोसेक लिमिटेड। जी हाँ, आज हम आपके लिए एक ऐसा आईपीओ लेकर आए हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप मोटा पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस आईपीओ से रिलेटेड। इन डेप्थ एनालिसिस होगी। बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी डिटेल्स के बारे में शुरुआत कर लेंगे तो ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी जो है रिस्क बेस्ड सॉल्यूशंस जो वो प्रोवाइड करवाती है। और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो ये जो कंपनी है वो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट और असेसमेंट प्रोवाइड करती है, साइबर सिक्योरिटी क्वांटिफिकेशन, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन सैस मॉडल। यानी कि ये कंपनी जो है साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो सर्विसेज होती है वो कंपनीज को, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाती है। काफी सिंपल सा इसका बिजनेस है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के क्लाइंट्स के ऊपर नजर डालेंगे जो कि काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। उनमें से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स, लार्ज एंटरप्राइजेस जैसे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज है वो इंक्लूडेड है। और कुछ क्लाइंट्स के नाम देख लेंगे तो एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, बीएससी, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स लिमिटेड। वहीं पर एनएसडीएल ई गवर्नेंस भी इस कंपनी के क्लाइंट रह चुके हैं। यानी कि आप देखिए बहुत बड़े बड़े, यहाँ तक कि खुद गवर्नमेंट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स भी इस कंपनी की क्लाइंट्स रह चुकी है। तो अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी ज्यादा तगड़ी दिखाई दे रही है हमें। अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिटेल्स 2016 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और पिछले 7-8 साल में ये कंपनी ने काफी बड़ा परफॉर्मेंस दिया है। 6 साल के अंदर काफी बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है ये कंपनी। वहीं पर अगर हम आगे बढ़े इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो फाइनेंशियल्स गेम चेंजिंग है इस आईपीओ के लिए। लगभग 496 लाख रुपीस के एसेट से पिछले एक साल में 977 लाख रुपीस के बन चुके हैं। रेवेन्यू 523 लाख रुपीस से 1014 लाख रुपीस का बन चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 लाख रुपीस से 507 लाख रुपीस का बन चुका है। नेटवर्क 260 लाख रुपीस से 768 लाख रुपीस की बन चुकी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 215 लाख रुपीस से लगभग 723 लाख रुपीस का ग्रोथ देखा गया। और बोरोइंग्स में यहाँ पे जो है डिक्रीमेंट देखी गई है, लगभग 89 लाख रुपीस से लगभग 35.93 लाख रुपीस के बन चुके हैं। अगर हम ओवरव्यू देखेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का तो इस कंपनी की रेवेन्यू में लगभग एक साल में 93.7% इजाफा हुआ है। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पिछले एक साल में 735.5% से इस कंपनी ने ग्रोथ इस कंपनी में देखी गई है। अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी ने अपने पिछले 8 साल के करियर में काफी बड़े से डोमिनेंट रोल प्ले किया है। बड़े बड़ी कंपनीज को इसने एज ए क्लाइंट रख लिया है। साथ ही साथ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो पिछले एक साल में गेम चेंजिंग साबित हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 735% से बढ़ गया। यहाँ पे रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू 93% से बढ़ गई। तो ये कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसके पिछले एक साल में सडन स्पाइक देखी गई। पर अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे नजर डालेंगे तो लगभग ये कंपनी 111 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। वहीं पर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेंगे तो 22.51% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.75%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.24%। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 8.42 का है। इसके पीयर्स के मुताबिक इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आ सकता है। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देख लेंगे तो 38.81 का दिखाया जा रहा है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के पीएस के साथ कंपैरिजन कर लेंगे तो अगर हम इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो टेक इन्फोसेक लिमिटेड की लगभग 10.56 की इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है। वहीं पर अगर हम देखेंगे डेव जो इसका एक पीयर कॉम्पिटिटर माना गया है उसकी डेव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्राइस टू बुक वैल्यू 4.88 है। इन्फोबिज टेक्नोलॉजी लिमिटेड 4.56 और सिग्मा सॉल्व लिमिटेड देख लेंगे 15.28 है। तो अगर हम देखेंगे तो उसके दो पीयर कॉम्पिटिटर्स के मुताबिक ये जो आईपीओ वो काफी ज्यादा हायर वैल्यूज पर लिस्ट होने जा रहा है और सिग्मा सॉल्व लिमिटेड 15 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। तो अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी की जो प्राइस बैंड है वो 100 रुपए से 106 रुपए की है। तो अगर हम देखेंगे तो ये आईपीओ कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही हाई वैल्यूएशंस पर लिस्ट होने जा रहा है। अगर इस आईपीओ का प्राइस बैंड 80 से 90 रुपीस के बीच में होता तो ये कंपनी काफी बड़े थे इन्वेस्ट करने के, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन उतना भी नहीं। चलिए
तो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं इसके ईपीएस पर, अर्निंग्स पर शेयर पर। लगभग 6.63 का इसका प्री आईपीओ का अर्निंग्स पर शेयर है। पोस्ट आईपीओ लॉन्च होने के बाद अर्निंग्स पर शेयर 3.72 का रह जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15.98 का है, वहीं पर पोस्ट आईपीओ 28.5 रुपीज का बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के नजर डालेंगे आईपीओ डिटेल्स पर। तो 27 मार्च से आईपीओ ओपन होगा, 2 अप्रैल तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 रुपए से 106 रुपए के बीच में इसकी प्राइस बैंड रखी गई है। एक लॉट में 1200 शेयर्स मिल जाएंगे। लगभग 29.99 करोड़ रुपीस की इसकी टोटल इश्यू साइज है। एनएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे 3 अप्रैल को इसके अलॉटमेंट्स आपको मिल जाएंगी। 4 अप्रैल को रिफंड और जो आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर है वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। और 5 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग डेट तय की गई है। वहीं पर अगर हम इसके लॉट साइज की बात कर लेंगे, एक लॉट में आपको 1200 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 1,27,200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वहीं पर अगर हम नजर डालेंगे एचएनआई कैटेगरी, तो उसके लिए 2,400 शेयर्स के लिए लगभग 2,54,400 रुपीज पे करने होंगे। आईपीओ अगर हम आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग देख लेंगे तो 78% की प्रमोटर होल्डिंग है आईपीओ लॉन्च होने से पहले, और आईपीओ लॉन्च होने के बाद 56.94% की रह जाएगी। वहीं पर अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात कर लेंगे, तो एंकर इन्वेस्टर्स ने लगभग 8.55 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है इस कंपनी के अंदर। अब कौन है वो बड़े एंकर इन्वेस्टर्स, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स है नैव कैपिटल वीसीसी, नैव कैपिटल इमर्जिंग स्टार फंड, एस्ट्रॉन कैपिटल वीसीसी फंड, बीकॉन स्टोर कैपिटल वीसीसी, बीकॉन स्टोन 1, जीनिया ग्लोबल फंड पीसीसी और एलसी रेडियंस फंड वीसीसी। जी हाँ, लगभग इन लोगों ने 8.55 करोड़ रुपीस की बड़ी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर की है। तो वैसे अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी बढ़िया है। कंपनी डिटेल्स वाइज भी ये कंपनी काफी बढ़िया है। 8 साल के अंदर अंदर काफी बड़े बड़े कंपनीज को इसने अपना क्लाइंट बना लिया है। वहीं पर फाइनेंशियल्स देख लेंगे तो पिछले 1 साल में बढ़िया स्पाइक देखेगी इसके फाइनेंशियल्स में। वहीं पर अगर हम देख लेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन पे नजर डालेंगे तो पिछले 2 दिन में ये आईपीओ लगभग टोटल 24.77 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 1 टाइम एंकर इन्वेस्टर्स, 1 टाइम मार्केट मेकर, 2.67 टाइम्स क्यूआईबी, 14.06 टाइम्स एनआईआई और रिटेल कैटेगरी के द्वारा बहुत ही बड़े इंटरेस्ट देखा गया इस कंपनी के अंदर 42.00% से ये कंपनी में लगभग रिटेल कैटेगरी ने इन्वेस्ट किया है। वहीं पर पहले दिन पे देखेंगे तो टोटल 10.34 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। दूसरे दिन 24.77 टाइम्स ये आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चला है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी पर, तो 28 तारीख को इसको जीएमपी लगभग 107 रुपीज का दिखाया जा रहा है। जी हाँ, टोटल एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 213 रुपए की बताई जा रही है। 100 से 106 रुपए की तो इसकी प्राइस बैंड है। 213 रुपए की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। लगभग 100% के हमें इसकी लिस्टिंग मिल सकते हैं अगर ऐसे ही इसकी मार्केट में डिमांड बनी रही तो। और बट ऑब्वियस बात है, इतनी बढ़िया कंपनी कोई भी इन्वेस्ट करने से नहीं चूकने वाला है, क्योंकि ऐसी कंपनी लाखों में एक होती है। क्योंकि इस कंपनी का अगर हम देख लेंगे पिछले 8 साल में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ी बड़ी कंपनीज को इसने अपना क्लाइंट बना लिया है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे सडनली स्पाइक आया इस कंपनी में, तो अगर आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो इस आईपीओ में कर सकते हो। वहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा सावधान रहकर इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है और इसके जो फाइनेंशियल्स है वो सडनली स्पाइक हुआ है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी उसके पीएस के मुताबिक थोड़ा सा जो हाई रखा गया है। तो अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो इस आईपीओ में, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सतर्क होकर इस आईपीओ में अप्लाई कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी आपको पसंद आएगी, और ऐसे ही रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे रेगुलर वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो।